हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स। ये आपका जो चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, उसमें जब हम सिल्क का टॉपिक समझ रहे हैं उसका एक पार्ट है। इस पे जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो सिल्क मॉथ होता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। मतलब वो सिल्क मॉथ अंडे देता है, फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देता है, उन अंडों में से लार्वा निकलते हैं जिन्हें हम कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहते हैं। वो जब खूब सारा पत्ते वगैरह खा के बड़े हो जाते हैं वो अपने आप को एक प्यूपा में बंद कर लेते, अपने आप को एक कोकून में बंद कर लेते हैं। कोकून के अंदर जो प्राणी होता है उसको प्यूपा कहते हैं। तो एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, वो प्यूपा के फिर वो पंख निकल आते हैं और वो उससे बाहर निकल आता है। तो हमें जो सिल्क मिलता है वो मिलता है कोकून से। तो सिल्क पाने के लिए इन कीड़ों को पाला जाता है। इसको कहते हैं रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, पालना। तो ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में, सेरिकल्चर जिसका नाम है, कि जो अंडे देते हैं ये कीड़े, एक फीमेल सैकड़ों अंडे देती है। उन अंडों को क्या किया जाता है, पेपर या कॉटन के स्ट्रिप्स पर रखा जाता है। स्ट्रिप्स मतलब टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा या कॉटन का टुकड़ा, कॉटन के कपड़े का टुकड़ा। और वो जो स्ट्रिप्स हैं जो ये लोग रेशम के कीड़े पालते हैं, जिन्हें कहते हैं सिल्क वर्म फार्मर्स। फार्मर तो किसान होता है पर ये खेती नहीं करते, ये वो किसान हैं जो रेशम के कीड़े पालते हैं सिल्क पाने के लिए। तो उनको ये दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको ले जाएंगे अपने जो उनके रियरिंग के लिए उन्होंने बना रखे हैं अपने फार्म्स, तो वहाँ पर इनको रखना पड़ता है। रखने के लिए 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ है कि वो जगह हाइजीनिक होनी चाहिए। हाइजीनिक का मतलब हाइजीनिक कंडीशंस में रखना होता है इनको। हाइजीन बेसिकली सफाई से रिलेटेड एक साइंस है। तो जो जगह में इनको रखा जाएगा कीड़ों को हैचिंग के लिए, वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए। वहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये बैक्टीरिया अंडों को ख़त्म कर देंगे। फिर इसका दूसरा है टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। कितना वो गर्म है कितना ठंडा है उसकी जानकारी इन लोगों को होती है। वो टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं। अगर गर्म करना पड़े तो उस जगह को गर्म भी करते हैं। और उसकी नमी, ह्यूमिडिटी, कितनी नमी है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंडीशंस बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, बैक्टीरिया फ्री, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, और अगर आवश्यकता पड़े तो उस जगह को गर्म भी करना पड़ेगा, नमी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब इन अंडों से कीड़े निकल आएंगे तो ये निकलते ही खाना शुरू कर देंगे। तो इनको क्या करते हैं, वो ट्रेज होती हैं, छोटी छोटी बैम्बू की ट्रेज होती हैं। बैम्बू जानते हैं ना, बांस, BAMBOO, बैम्बू ट्रेज होती हैं। तश्तरी टाइप समझिए, ट्रेज ऐसे होगी ना। इस ट्रेज में उनको पत्ते वगैरह रख देते हैं और ये कीड़े बस अब दिन रात वहाँ पे पत्ते खाएंगे। और भारत में ये हैचिंग तब की जाती है जब शहतूत के नए पत्ते निकल आते हैं, क्योंकि हमारे जो अधिकतर कीड़े वो हैं जो मलबरी सिल्क वर्म्स हैं, उनको मलबरी के पत्ते ही अच्छे लगते हैं। तो जब मलबरी पेड़ों के नए पत्ते आएंगे उसी समय ये जो फार्मर्स हैं इन अंडों की हैचिंग करते हैं। तो जो मलबरी के पत्ते इसमें डाल देंगे और कीड़े खाते रहेंगे। और जब वो खा पी के अच्छी उनकी हो जाएगा, साइज हो जाएगा, तो फिर वो खाना बंद कर देंगे। वो खाना बंद करने के बाद में वो क्या करेंगे, अपने आप को कोकून में बंद करना शुरू कर देंगे। अपने शरीर से वो एक लिक्विड निकालते हैं प्रोटीन से, जो प्रोटीन का बना होता है, जो हवा के
कांटेक्ट में आने पे एक बन जाता है फाइबर, उस फाइबर में अपने आप को बंद कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये इसमें ना छोटे छोटे या तो रख देंगे, चैम्बर्स बना देंगे, चैम्बर मतलब कमरा, छोटे छोटे बॉक्सेस बना देंगे इसके अंदर, या रैक्स बना देंगे। रैक होता है ना जैसे आप किताबें रखते हो, वुडन रैक्स होंगे लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे, चैम्बर्स होंगे, कमरे जैसे कम होंगे, या ट्विक्स, टहनियाँ रख देंगे, क्योंकि किसी की सपोर्ट लेके वो अपना बनाना शुरू करेंगे कोकून्स। तो जब ये कोकून्स सारे बन जाएंगे उस समय इनका फिर शुरू होता है प्रोसेसिंग, क्योंकि हमें इस कोकून से धागा निकालना है। तो वो पहला तो हो गया रियरिंग, कि कैसे पाले जाएंगे। तो इसमें मैंने बोला आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं, इनको ध्यान रखना है कि जगह साफ हो, टेम्परेचर रेगुलेटेड हो, वहाँ पे ह्यूमिडिटी रेगुलेटेड हो। उसके बाद में जब कीड़े निकल आएंगे उनको खाने के लिए अच्छा सा खूब सारे पत्ते मिलें, और जहाँ पे कोकून बना सकें उसके लिए रैक्स या ट्विक्स या चैम्बर्स बना के रखने पड़ेंगे। और जब ये कोकून्स मिल जाएंगे तो कोकून से फिर शुरू होगा प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। सेकंड स्टेप, प्रोसेसिंग। जैसे हमने वूल का देखा था, वूल भेड़ों से काट ली तो उसके बाद में 4 या 5 स्टेप थे, जिसके बाद में वो वूल का हमको यार्न मिलता है। तो ऐसे ही है। तो पहला काम किया जाता है, इन कोकून्स को या तो धूप में सुखाया जाता है, सन में, या इनको बॉयल किया जाता है, या इनको स्टीम दी जाती है। उससे क्या होता है कि इनका धागा जो है अलग हो जाता है। तो फिर एक टर्म होती है रीलिंग। रीलिंग मतलब वो जो धागा है कोकून का, वो एक लंबा एक धागा है, उसको निकाल के धीरे धीरे लपेटते जाएंगे। और लपेटने के बाद में उसका यार्न बनाया जाएगा, क्योंकि ये पतला फाइबर है, एक फाइबर से धागा नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये धागे में ऐसी क्वालिटी है कि अगर उसी साइज का, उसी थिकनेस का, मोटाई का आप स्टील की वायर ले रहे हैं, मतलब जो सिल्क थ्रेड है जो निकला हुआ है कोकून से, इस थ्रेड के साथ आप स्टील की एक वायर ले लें, स्टील वायर, दोनों की लेकिन मोटाई उतनी होनी चाहिए। तो सिल्क वाले की ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये उससे वीक होगा। कहने को आपको लगता है कि स्टील बहुत मजबूत है, लेकिन अगर उतनी मोटाई का, जितनी मोटाई का इस सिल्क थ्रेड है, उतनी मोटाई के आप स्टील वायर लेंगे तो सिल्क थ्रेड ज़्यादा उससे मजबूत होगा। इस मजबूत धागे को वो रीलिंग करते हैं। रीलिंग करने के बाद में उसको स्पिन करके उसका यार्न बनाते हैं, धागा, रेशम का धागा। ये फाइबर को स्पिन करना पड़ेगा। ये जो फाइबर है जो रीलिंग से हमें मिला है, इसको स्पिन करके आप यार्न बनाएंगे। और यार्न बनाने के बाद में क्या होगा, इस धागे से जो वीवर्स होते हैं, वीवर कौन होता है आपको मालूम है? कपड़ा बुनने वाला, जुलाहा भी कहते हैं उसको। जुलाहे जो है इसको वीव करेंगे, वीव करके इसका बनाएंगे फैब्रिक। तो इसके प्रोसेसिंग में क्या हुआ, कोकून को या तो धूप में सुखाएंगे, या उसको बॉयल करेंगे, या उसको स्टीम करेंगे, उसका धागा अलग हो जाएगा। उस धागे को रीलिंग कर लेंगे, लपेट लेंगे, लपेटने के बाद उसको स्पिन करके यार्न बनाएंगे, फिर यार्न को वीव करके, बुन करके कपड़ा बनाएंगे। तो इस प्रकार हमें जो है सिल्क का कपड़ा मिलता है फ्रॉम सिल्क थ्रेड
जो हमें मिलता है कोकून से, और कोकून बनाता है सिल्क मॉथ। बेसिकली सिल्क मॉथ नहीं बनाता, बनाता है वो जो कैटरपिलर है। कैटरपिलर अपने लिए बनाता है, उसके अंदर बंद होके, ताकि प्यूपा बन जाए, प्यूपा से मॉथ बने। तो हम जो है उसको बीच में से उसका धागा निकाल के बना देते हैं सिल्क का कपड़ा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया इसका, फाइबर टू फैब्रिक। तो अगले एक छोटे से वीडियो में मैं इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, वो अब मैं आपको फिर से समझा दूंगा। उससे आपका जो पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर भी करें। थैंक यू।